क्या आप भी मेरी तरह पनीर की सब्ज़ी खा खा कर बोर हो गए हैं? तो ये लीजिए, एक नया वाला ऑप्शन लेकर आई हूँ। बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार की हुई ये वेज जाल फ्रेज़ी की सब्ज़ी। बनानी बहुत आसान है। सुनने में लगता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल है, बट बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। तो आइए जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिस ले लिए थे और उन्हें कुछ इस तरह से कट कर लिया था। हल्का सा बड़ा रखना है, इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है। उसी के साथ 1/4 कप जितना ऑयल ले लिया था और लगभग सारी सब्जियों को ना मैंने हल्का हल्का सा स्टर फ्राई किया था, जिससे कि एक कम से कम 60-70% जितनी पक जाए। तो यहाँ पर फूल गोभी थी, गाजर थी, शिमला मिर्ची थी, साथ ही में थोड़े से फ्रेंच बीन्स थे और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ना आलू और कट करके डाल लिया था। अगर आपको सब्जी की क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम लगे या फिर आप उसके अंदर थोड़ी सी वैरायटी चाहते हो तो आप आलू भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ना मैंने आलू ऐड किए हुए थे। सारी सब्जियों को स्टर फ्राई करना मतलब मान लीजिए हार्डली 7-8 मिनट का काम है। ये 7-8 मिनट के अंदर सारी सब्जियां स्टर फ्राई हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो यहाँ पर लगभग मेरी सारी सब्जियां स्टर फ्राई हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को एक बार बाहर निकाल लिया था और थोड़ा सा ऑयल बच गया था। ऑयल जो बच गया था ना, उसी के अंदर तड़का लगा लिया था, जिसके अंदर जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता और उसी के साथ 2-3 हरी इलायची डाल ली थी। जैसे ही सारी चीज़ चटकने लग जाए, उसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। उसी के साथ अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली थी, उसे भी हल्का हल्का सा भून लिया था। सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। टमाटर जो है उसे बस मिक्सी से निकालना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ना ही उसे बॉईल करना है और ना ही इसके अंदर कुछ और मसाले डालने हैं। उसी के साथ ही इसे थोड़ा सा ढककर पकाया था, जिससे कि टमाटर के अंदर का पानी जो है वो सारा उड़ जाए और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। और लास्ट में इसके अंदर डाल दिए थे हमारे जो बेसिक मसाले थे, वो हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया और उसके बाद इसके अंदर करीब आधा कप जितना मैंने दही डाल दिया था। आप चाहो तो इस टाइम पर यहाँ पर क्रीम भी डाल सकते हो, पर दही से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और खाने के बाद जो रेस्टोरेंट में हमें हैवीनेस फील होती है ना, वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर प्योरली क्रीम यूज़ होता है। यहाँ पर हमने दही इस्तेमाल किया था। दही जैसे ही पक जाए उसके अंदर हम हल्का सा पानी डाल देंगे और अब इस ग्रेवी को हम अच्छे से पकने देंगे, ढककर करीब 3-4 मिनट के लिए। और ये ग्रेवी जो है वो पक जाएगी तो इस तरह से जो ऑयल है वो रिलीज़ कर देगी। एक पहले ही हमने ऑयल डाला हुआ है, प्लस जो दही का ऑयल है वो और रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी पककर तैयार हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही थी, उसी के साथ खुशबूदार भी थी। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें थी वो सारी पूरी हो गई थी। ग्रेवी भी तैयार थी और सब्ज़ी को हमने स्टर फ्राई भी कर लिया था। तो अब इस ग्रेवी के अंदर हम हल्की फुल्की जो ये थोड़ी बहुत पत्ता गोभी है ना वो डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है। उसी के साथ इसे लंबा लंबा कट करा था। जैसे ही पत्ता गोभी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, हमने जो स्टर फ्राई की हुई सब्जियां थी वो डाल लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी के अंदर पूरे मसाले चले जाए। उसी के बाद उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, करीब 1 कप जितना पानी और डालेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी के अंदर बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। और उसी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और करीब 1 चम्मच जितना क्रीम और डाल देंगे। आप चाहो तो क्रीम शुरुआत में ही डाल लोगे तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पर क्रीम यूज़ ही नहीं किया था, इसलिए मैंने 1 चम्मच जितना क्रीम और डाल लिया। ढककर थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, करीब 2-1 मिनट के लिए। तो सब्ज़ी हमारी कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। देख रहे हैं ना, खुशबूदार बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, यमी बनी थी। एक बार जाल फ्रेज़ी की सब्ज़ी इस तरह से ट्राई कीजिए। लास्ट में सर्व करते टाइम इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। आप चाहो तो इसी सब्ज़ी के अंदर थोड़ा सा पनीर और डाल लोगे तो ये वेज जाल फ्रेज़ी की जगह पनीर जाल फ्रेज़ी बन जाएगी। तो ये लीजिए, रेडी है हमारी सब्ज़ी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप तक और भी रेसिपीज़ पहुंचाती रहूं और हमारा रिश्ता और भी गहरा बन जाए।